ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस ग्रेड की बुक, 6th ग्रेड की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल कि इनमें से जो फॉलोइंग है, ग्रीन प्लांट होता है, उसमें जो थिन और फ्लेट होता है वो क्या होते हैं, मतलब कौन सी चीज़ होती है। तो उसका सही जवाब है लीव्स। जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन भी होते हैं और थिन भी होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर फ्लेट होता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। उसके अलावा जो अपर लेयर ऑफ लीव्स है वो वैक्सी होती है। वैक्सी क्यों होती है? क्योंकि वो वाटर प्रूफ बैरियर्स होते हैं उसमें। उसके अलावा जो है एक्सेसिव लॉस जो वाटर का होता है लीफ में, वो कौन बचाता है? जो लीफ है वो वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं, तो वो प्रिवेंट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अपर लेयर जो लीफ की है वो बचाती है वाटर लॉस को। ठीक है। उसके अलावा जो अपर लेयर है लीफ की वो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। क्यों? उस सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है जहाँ की फोटोसिंथेसिस अकर होती है। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब ये होता है कि इनमें से क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज़ मौजूद होती है। तो क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और वो एसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस में। यानी कि क्लोरोफिल प्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। और लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो फूड पैदा करती है। लाइक एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि वो फूड फैक्ट्री है या केमिकल फैक्ट्री है, ऐसे। ठीक है। उसके अलावा जो है द लोअर स्किन ऑफ लीफ, जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, वो किस चीज़ के लिए होते हैं? वो होता है स्टोमेटा, और जो कि गैसेस एक्सचेंज करता है। और गैसेस एक्सचेंज कौन से बाद में होती हैं? तो वो होती हैं स्टोमेटा में। जैसे कि हमने बात की कि लीफ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो वाटरप्रूफ होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। जैसे कभी इंसान के मुंह पे थोड़े थोड़े से छोटे पोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ से प्लांट की बात हो रही है कि वहाँ लीव्स पत्तों में गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसके अलावा जो है प्लांट गैसेस एक्सचेंज कहाँ होती हैं, ऐसा एमसीक्यूज़ भी आ सकता है। तो भाई पहला सवाल तो ये आ सकता है कि स्मॉल पोर्स जो लीफ में होता है उससे क्या कहते हैं? उससे स्टोमेटा कहते हैं। उसके अलावा जो कि पार्ट है प्लांट का जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उससे वो स्टोमेटा के थ्रू होती हैं। अब आते हैं कि लीफ वीन्स आर फुल ऑफ ट्यूब्स। ठीक है। अब जो वीन्स होती हैं वो ट्यूब्स की तरह होती हैं, जैसे उनकी नसें बनी हुई हों। उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उनको कहते हैं वाटर। वो किस चीज़ के लिए होती है? क्या चीज़ वो ट्रांसपोर्ट करते हैं? जैसे इंसान की वीन्स होती हैं ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस वर्ड एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कि लाइट पुटिंग टुगेदर विथ लाइट एज इट इन्वॉल्व कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है। और कौन सा एक ऐसी चीज़ है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मदद करती है ग्रो और सरवाइव करने में? तो वो खाना है हमारा। फोटो प्लांट्स किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। और अ, कौन से ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लोरोफिल जो है एनर्जी कहाँ से अब्सॉर्ब करता है? तो वो सनलाइट से अब्सॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट में कोई केमिकल होता है, उसे क्या क्लोरोफिल कहते हैं। और जो मटेरियल रिक्वायर होता है प्लांट को खाना बनाने के लिए, जो हवा से मिलता है, उससे क्या कहते हैं? एयर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, लेकिन सही जवाब सनलाइट है। ठीक है। और क्या चीज़ ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए प्लांट को? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं फोटोसिंथेसिस के? तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो यूज़फुल होती है रेस्पिरेशन के प्लांट में, और ऑक्सीजन गैस ट्रांसपोर्ट होती है लीव से हवा में। इसलिए हम कहते हैं कि दिन में जो है प्लांट्स वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सम ग्लूकोज इज़ यूज टू स्ट्रेट अवे बाय प्लांट सेल्स, सम कन्वर्टेड टू स्टार्च। कुछ ग्लूकोज होते हैं जो प्लांट सेल यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ में कन्वर्टेड होते हैं? वो स्टार्च में, ताकि वो बाद में यूज़ हो सकें।
लीव्स को क्यों एफिशिएंट कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि उनको सोलर पैनल से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो एक तरह से सोलर जो लाइट है सन की वो अपनी तरफ खींचते हैं। इन लीव्स लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय स्टोमेटा। पहले तो वो क्लोरोफिल में अब्सॉर्ब होती है, उसके बाद वो स्टोमेटा में होती है। लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। और लीव्स वाइट एंड फ्लेट होते हैं, किसके लिए, क्या चीज़ एब्जॉर्ब करने के लिए, सनलाइट को। ठीक है, गैस एक्सचेंजेस भी होते हैं। लीव्स में स्मॉल पोर्स को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा। लीव्स हैव लॉट्स ऑफ वेन्स टू ट्रांसपोर्ट बोथ वाटर एंड ग्लूकोज। हाउ मैनी नेसेसरी फैक्टर्स आर टू कैरी और फोटोसिंथेसिस 4 होते हैं भाई, जिसमें लाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। ठीक है, सब ज़रूरी होते हैं सिवाय किस चीज़ के, ऑक्सीजन के, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, सनलाइट, अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, इट गिव ग्रीन। क्लोरोफिल होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है और वो किस पे डिपेंड करता है, फोटो टेम्परेचर पर। अगर फोटोसिंथेसिस बहुत स्लो हो जाता है 45 सेंटीग्रेड में, मतलब कि सर्दियों में, when light intensity increases, the rate of photosynthesis also increases. वाटर भी नेसेसरी फैक्टर है, क्योंकि वाटर ऑब्जर्व करते हैं किस चीज़ से, वो ज़मीन से ऑब्जर्व करते हैं। और फॉलोइंग नेसेसरी, एयर से क्या ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के मेन पार्ट होते हैं ट्रैप, स्टोर, रिलीज एनर्जी, तो ये सब के सब। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन क्यों इंटरकनेक्टेड हैं, ये इंटरलिंक्ड प्रोसेस हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के से प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए करेक्ट इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज एनर्जी, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। Hopefully you get to understand all these. Please like, comment and share.